उपस्थित सन्यासी मंडल, विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों और ब्रह्मचारीगण, मनुष्य का जीवन 3 चीजों से चलता है। वे 3 चीजें हैं ज्ञान, कर्म और उपासना। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, कोई भी जीव क्षण मात्र भी ज्ञान, कर्म, उपासना से रहित नहीं होता। हम सब लोग कुछ न कुछ ज्ञान रखते हैं, कुछ न कुछ कर्म करते हैं, कुछ न कुछ उपासना भी करते हैं। ज्ञान से अभिप्राय है हम कुछ न कुछ जानते हैं। हमारा ज्ञान शुद्ध भी हो सकता है, अशुद्ध भी हो सकता है। कुछ न कुछ कर्म भी करते रहते हैं। हम अच्छे काम भी कर सकते हैं, बुरे भी कर सकते हैं। कुछ न कुछ उपासना भी हर समय चलती रहती है। वो उपासना शुद्ध भी हो सकती है, अशुद्ध भी हो सकती है। यहां उपासना से तात्पर्य है कि हम मन से किस वस्तु को चाहते हैं। उपासना का अभिप्राय है हम हमारी मानसिक रुचि किस वस्तु में, ये उपासना है। या हम ईश्वर की उपासना करते हैं या फिर संसार की, 2 में से कोई ना कोई एक उपासना चलती रहती है। तो महर्षि जी का अभिप्राय है यदि हम ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर में रुचि रखते हैं, ईश्वर में प्रेम रखते हैं, मानसिक आकर्षण यदि हमारा ईश्वर में है तो हमारी उपासना शुद्ध है। यदि सांसारिक वस्तुओं में है, जड़ या चेतन, तो हमारी उपासना अशुद्ध है। फिर वो लिखते हैं कि शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, ये तीनों मोक्ष प्राप्ति के उपाय हैं। और अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म, अशुद्ध उपासना, ये बंधन का कारण है। तो वो कहना ये चाहते हैं कि अपने ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीनों को शुद्ध करें ताकि जन्म मरण से छूटकर सब दुखों से निवृत्ति हो और उत्तम आनंद की प्राप्ति हो। अब इन तीनों में देखा जाए तो ज्ञान ये हमको व्यक्तिगत लाभ पहुंचाता है। मैं कितना जानता हूं उससे सिर्फ मुझे लाभ। उपासना वो भी व्यक्तिगत कार्य है, उसका लाभ भी मुझे व्यक्तिगत ही है। मैं कैसी उपासना करता हूँ, किस चीज की उपासना करता हूँ, उससे मुझे ही हानि लाभ। कर्म एक ऐसी चीज है जिससे दूसरों को हानि लाभ होता है। मेरे कर्म से दूसरों को हानि या लाभ हो सकता है। तो यदि मैं अपने ज्ञान को अच्छा करता जाता हूं तो इससे अच्छी बात है, मेरी उन्नति होगी, समाज को लाभ नहीं होगा। यदि मैं उपासना को ठीक करता जाता हूं तो इससे भी मुझे व्यक्तिगत लाभ है, समाज को कोई लाभ नहीं। परंतु मैं यदि केवल अपनी ही उन्नति सोचता हूं तो ये स्वार्थ कहलाता है। इसलिए महर्षि जी ने आर्य समाज के नियमों में एक नियम ये बनाया कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। क्योंकि हम मनुष्य हैं, इसलिए हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें समाज को भी साथ लेकर चलना है, तब हमारा जीवन सफल होगा। अर्थात यदि मैंने अपना ज्ञान शुद्ध कर लिया, मैंने अपनी उपासना शुद्ध कर ली, तो मेरा जीवन सफल नहीं है।
तब तक नहीं है जब तक मैं कर्म नहीं करता। जब तक मैं अपने ज्ञान और उपासना से दूसरों को लाभ नहीं पहुंचाता तब तक मेरा जीवन सफल नहीं है। और मैं सारा दिन अकेला तो बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ लोगों से बातचीत, लेन देन, व्यवहार, चर्चा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। इसलिए मुझे कर्म पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे मेरी भी उन्नति हो और समाज की भी उन्नति हो, सबकी उन्नति हो। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। दूसरी बात, मैं जो विद्या पढ़ता हूं, ज्ञान प्राप्त करता हूं, उसका उद्देश्य क्या है? कर्म करना। यदि मैं ज्ञान प्राप्त करके उसको वहीं तक सीमित रखता हूं और उसको मैं क्रिया में नहीं उतारता, आचरण में नहीं लाता, तो वो ज्ञान व्यर्थ है, वो भार है। ज्ञानम भारा क्रियाओं बिना, वो ज्ञान मेरे ऊपर भार सा बन जाएगा। बस रोज रटते रहो मंत्रों को और आचरण तो न करता है, काम का बोझा ढो रहे। तो ज्ञान प्राप्ति का, विद्या पढ़ने का उद्देश्य भी कर्म करना है, ताकि उससे मुझे भी लाभ हो और सबको लाभ हो। इस दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान की तुलना में कर्म का महत्व अधिक हो जाता है, क्योंकि मैं समाज के लोगों से बहुत सारा लाभ लेता हूं। मैं अकेला नहीं जी सकता, मुझे भोजन चाहिए, मैं खुद खेत में हल नहीं चलाता हूं। मेरे लिए जो अनाज पैदा करता है कोई और करता है। ऐसी पता नहीं कितनी चीजों का मैं उपयोग करता हूं जो मैं स्वयं नहीं बना सकता। रेलगाड़ी भी चाहिए, बस भी चाहिए, कार भी चाहिए, टेलीफोन चाहिए, सड़क भी चाहिए, बिजली भी चाहिए। ये सारी चीजें मैं प्रयोग करता हूं, पर इन सब चीजों का उत्पादन मैं नहीं कर सकता, मुझे दूसरों से सहयोग लेना पड़ता है। इसलिए मुझे दूसरों के लिए कुछ करना भी पड़ेगा। तो क्या करूं? मुझे दूसरों के लिए कुछ कर्म करना है। समाज में जिसकी जैसी योग्यता है वो अपनी योग्यता के अनुसार समाज का कार्य करे। जो बिजली उत्पादन कर सकता है वो बिजली उत्पादन करे, जो सड़क बना सकता है वो सड़क बनाए, जो विद्या पढ़ा सकता है वो विद्या पढ़ाए। जिसकी जैसी योग्यता है वो समाज के लिए कुछ ना कुछ करे। तो यदि मेरे कर्म से समाज को सुख पहुंचता है तो मेरा जीवन सफल है, मेरी विद्या भी सफल है, मेरी उपासना भी सफल है, सब कुछ सफल है। यदि मेरे कर्म से, मेरी वाणी से, मेरे विचारों से समाज को दुख होता है, समाज की हानि होती है, समाज का नुकसान होता है, तो मेरी विद्या भी व्यर्थ है, उपासना भी व्यर्थ है, कर्म भी व्यर्थ है, तीनों व्यर्थ है। केवल विद्या पढ़ने से जीवन का कल्याण नहीं होता जब तक हम उसको आचरण में नहीं उतारेंगे। आज कौन सा पर्व मना रहे हैं लोग? दीपावली। जो भी परंपरा है उसके अनुसार ये किसके नाम पर मनाई जा रही है जी? श्री राम जी के नाम। तो श्री राम जी ने किसको युद्ध में पराजित किया था? रावण को। वो रावण अनपढ़ व्यक्ति था या पढ़ा लिखा था? बहुत पढ़ा लिखा। हो सकता है राम जी से भी ज्यादा पढ़ा हो सकता है, पूरा तो पता नहीं। शास्त्रीय ज्ञान में हो सकता है श्री राम जी से भी अधिक जानता होगा, फिर भी बेचारा असफल हो गया अपने जीवन में। और आज तक उसको लाखों वर्ष हो गए जूते पड़ रहे हैं। अभी दशहरा के 20 दिन पहले उसके पुतले जलाए गए। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी उसको लाखों वर्ष तक जूते पड़ रहे हैं, उसका अपमान हो रहा है, हर बार उसके पुतले जलते हैं हर साल। क्या कारण? उसके कर्म में कहीं दोष रहा, सारी विद्या बेकार हो। ऐसे ही दुर्योधन को भी, ऐसे ही कंस को भी खूब गाली देते हैं लोग। ये भी कोई अनपढ़ लोग नहीं थे, राजा थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, फिर भी जूते खा रहे हैं। क्या कारण? कर्म में दोष रहा। श्री राम जी का जीवन सफल हो गया, उनका सम्मान होता है, आज तक लाखों वर्ष हो गए, उनका कर्म ठीक था। श्री कृष्ण जी के गीत गा रहे हैं देश भर में, दुनिया भर में, उनका कर्म अच्छा था।
तो इन घटनाओं को पढ़ने, सुनने से, देखने से, विचार करने से ये समझ में आता है कि कर्म का बहुत अधिक मूल्य है। हम इन महापुरुषों के जीवन से इतना सीखें कि जैसे कर्म वो करके गए ऐसे हम भी करें, हमारा भी जीवन सफल हो जाए। तो कर्म का मूल्य बहुत अधिक है, कर्म पर ध्यान देना चाहिए। हमारे कारण किसी को दुख नहीं होना चाहिए, हम किसी पर अन्याय नहीं करेंगे, हम किसी को धोखा नहीं देंगे, हम किसी को झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। इतना हमको संकल्प लेकर चलना चाहिए। अपना परीक्षण करते रहना चाहिए। आपने जब स्कूल में परीक्षा दी थी तो आपके परीक्षा में जो आपने उत्तर लिखे उसके नंबर आप स्वयं लगाएंगे या परीक्षक लगाएगा? परीक्षक लगाएगा। अगर आप अपने उत्तरों की जांच स्वयं करें और स्वयं नंबर लगाएं तो क्या उसका कोई मूल्य है? नहीं। पर जीवन व्यवहार में तो हम ऐसा ही करते हैं। मैं जो कर्म करता हूं उसके नंबर खुद ही लगाता हूं। मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूं, मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूं। मैं अगर अपने बारे में कहता हूं मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं तो उसका कोई मूल्य नहीं। कोई दूसरा परीक्षक मुझे बताए कि मैं क्या कर रहा हूं। तो जैसे मैं स्कूल की परीक्षा में स्वयं नंबर लगाने का अधिकारी नहीं हूं और लगाऊं तो उसका कोई मूल्य नहीं, व्यर्थ है। ऐसे ही मैं अपने कर्मों का निर्णय स्वयं करूं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, इसका कोई मूल्य नहीं। कोई दूसरा परीक्षक मेरे जीवन की परीक्षा करे, वो मुझे नंबर देवे कि हाँ तुम ठीक कर रहे हो या तुम यहाँ गलती कर रहे हो, वो परीक्षक बताए तो उसका मूल्य है। बस इस कसौटी को ध्यान में रखकर चलें। कौन परीक्षक है? सब लोग तो परीक्षक नहीं हो सकते। स्कूल की परीक्षा पे जांच करने वाला भी कोई योग्य व्यक्ति होता है। हर आदमी को अधिकार नहीं होता कि वो हमारी उत्तर पत्रिका जांचे। ऐसे ही सामाजिक व्यवस्था में जो हमारे कर्मों की परीक्षा करेगा वो भी योग्य व्यक्ति होना चाहिए। हर आदमी को अधिकार नहीं है वो हमारे कर्मों का निर्णय करके बताए कि तुम ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो कुछ ऐसे चुने हुए परीक्षक होने चाहिए समाज में जो हमारे जीवन के कर्मों की परीक्षा करें और वो हमको नंबर दें कि तुम कितने ठीक चल रहे हो और कितने गलत चल रहे हो। ऐसे लोग कौन हो सकते हैं? धार्मिक और विद्वान। जो धार्मिक लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वेदों के विद्वान हैं, निष्पक्ष हैं, पक्षपात रहित व्यक्ति हैं, शुद्ध अंतःकरण वाले, ईश्वर विश्वासी, उत्तम आचरणी, ऐसे लोग वो हैं परीक्षक। यदि ऐसे समाज के बुद्धिमान, विद्वान, धार्मिक, परोपकारी, सदाचारी, चरित्रवान, ईश्वर भक्त लोग हमारे बारे में कहते हैं कि तुम ठीक कर रहे हो, तो समझ लेना चाहिए हम ठीक चल रहे। अगर वो लोग हमारे बारे में कहते हैं तुम ठीक नहीं कर रहे, तो समझ लेना कि हम गलत कर रहे। तो अपनी गलतियां सुधारें। समय बहुत कम है, प्रवचन को विराम और आगे शंका समाधान। आपके जो प्रश्न हो पूछ सकते हैं। एक प्रश्न मेरे पास आया लिखा हुआ, मैं इसका उत्तर देता हूं तब तक। परिणाम, ताप, संस्कार और गुण वृत्ति विरोध दुख के बारे में कृपया प्रकाश कीजिए। योग दर्शन के दूसरे पाद में 15वां सूत्र है जिसमें ये 4 प्रकार के दुख बतलाए गए। इसका अभिप्राय इस प्रकार से है कि जब कोई व्यक्ति संसार के भोगों में सुख लेना चाहता है, उदाहरण ले लेते हैं खाने पीने का। कोई मान लीजिए किसी को मिठाई खाना पसंद है और मिठाई में भी उसको रसगुल्ला खाना पसंद है, वो उसमें सुख लेता है, उसको अच्छा लगता है और सुख लेने के उद्देश्य से वो रसगुल्ले को खाता है और जब खाता है तो उसको सुख मिलता भी है, थोड़ी देर तो मिलता ही है, ठीक बात है। परंतु सुख लेने के उद्देश्य से जब उसने रसगुल्ला खाना शुरू किया तो ये सोचकर शुरू किया था कि रसगुल्ला खाने से मुझे सुख मिलेगा और जो मेरे मन में सुख लेने की इच्छा उत्पन्न हो रही है ये इच्छा शांत हो जाएगी, ये मेरी इच्छा शांत हो जाएगी। इस उद्देश्य से उसने रसगुल्ला खाया और उसका सुख लिया। उसने 1 खाया, 2 खाया, 4 रसगुल्ले खाए, 6 खा लिए। परिणाम क्या हुआ? क्या उसकी वो मानसिक इच्छा शांत हो गई? हाँ या ना? नहीं हुई ना।
ये परिणाम दुख है। जो परिणाम वो लाना चाहता था वो नहीं आया। वो चाहता था रसगुल्ले खाकर सुख लेकर मेरी ये सुख लेने की इच्छा शांत हो जाए, वो नहीं हो पाई। मन में अशांति, अतृप्ति बनी ही रही। इसका नाम परिणाम दुख है। और स्वाद के कारण से, लोभ के कारण से उसने 6 की बजाय 2-4 और खा लिए, 8-10 खा लिए, फिर बीमार और पड़ गया, पेट खराब हो गया, पाचन बिगड़ गया, एसिडिटी हो गई, रात को नींद नहीं आई, कब्ज हो गई, गैस हो गई, पेट फूल गया। ये सारा जो दुख भोग रहा है ये सारा परिणाम दुख है। दूसरा ताप दुख। उस व्यक्ति ने शाम को 4 बजे रसगुल्ले मंगवा के रख लिए कि रात को 8 बजे भोजन के साथ खाऊंगा, ऐसा सोचकर 4 बजे मंगा के रख लिए। अब 4 बजे से रात के 8 बजे तक इन 4 घंटों में उसको दिमाग में खटखट खटखट होती रहेगी, कोई पीछे से दूसरा आदमी ना खा जाए, मेरे रसगुल्ले कोई और ना खा जाए, कोई छिपकली ना घुस जाए, कोई बिगाड़ ना दे, कोई नष्ट ना हो जाए, कोई विकृति ना आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो मेरा वो सुख खो जाएगा, वो सुख मैं नहीं भोग पाऊंगा जो मुझे रात को 8 बजे भोगना इन रसगुल्लों से। तो ये जो उसके मन में खटखट होती है, भय लगता है, शंका बनी रहती है कि मेरा सुख कोई छीन ना ले, कोई खो ना जाए, इसका नाम है ताप दुख। तीसरा संस्कार दुख। एक बार सुख ले लिया, बहुत अच्छा लगा, हो गई बात पूरी। 10 दिन के बाद फिर दोबारा रसगुल्ले का सुख लिया, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया, 2 संस्कार हो गए। ये जो हम उसका सुख लेते हैं उसका मन पर एक प्रभाव पड़ता है, उसको बोलते हैं संस्कार। जब पहली बार रसगुल्ले का सुख लिया तो मन में क्या सोचा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया थे रसगुल्ले, ऐसे तो कभी कभी मिलते हैं खाने को। ये जो मन पे प्रभाव पड़ा इसको संस्कार कहते हैं। तो जब एक बार सुख लिया तो एक संस्कार हो गया, 10 दिन बाद दोबारा रसगुल्ले खाए, दूसरी बार सुख लिया, उसका दूसरा संस्कार हो गया। ऐसे हर 10 दिन में, 12 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में व्यक्ति उस चीज का सुख लेता रहता है बार बार। और 20 बार उसने सुख लिया, उसके मन पे 20 संस्कार हो गए सुख लेने के। 21वीं बार फिर इच्छा हुई और 10 दिन के बाद फिर इच्छा हुई कि आज फिर रसगुल्ले का सुख लेंगे, चलो मंगाओ। तो किसी को भेजा, दुकान पर जाओ भाई रसगुल्ले ले आओ, इसका सुख लेंगे। तो आज 21वीं बार उसको रसगुल्ले उपलब्ध नहीं हुए। एक दुकान देखी, वहां नहीं मिले, दूसरी दुकान देखी, वहां भी नहीं मिले, कई जगह घूमा, कहीं भी नहीं मिले, आज नहीं मिल पाए। मूड बहुत था सुख लेने में। अब 21वीं बार जब उसको रसगुल्ले नहीं मिले तो उसको आज सुख होगा या दुख होगा? है नी? दुख होगा। इसका नाम है संस्कार दुख। जो 20 बार सुख लिया था ना, उसके संस्कार जमा हो गए मन में। आज वो 20 संस्कार दुख दे रहे कि रसगुल्ले क्यों नहीं मिलते, मुझसे दुगने पैसे ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, कहीं से भी लाओ, मुझे रसगुल्ले चाहिए। और वो मिलते नहीं। तो वो वस्तु जब नहीं मिलती है तो उसके जो पहले के संस्कार पड़े हुए वो संस्कार हमको आज दुख दे रहे हैं। मैं देना, पैसे देना चाहता हूँ, फिर भी क्यों नहीं मिल रही, ये संस्कार दुख है। तो जो व्यक्ति भोगों में सुख लेगा, खाने पीने, घूमने फिरने, किसी भी चीज में सुख लेगा, तो उसको ये 3 तरह के दुख भोगने पड़ेंगे, बच नहीं सकता। अगर सुख नहीं लेगा तो बच सकता है। सिर्फ जीने के लिए खा लेता है, दाल मिली तो दाल खा ली, सब्जी मिली सब्जी खा ली, मिठाई मिली मिठाई खा ली, डोसा मिला तो डोसा खा लिया, इडली मिली तो इडली खा ली, पुरुडाश मिला तो वो खा लिया, जो मिला वो खा लिया, सुख नहीं लेगा। तो जब सुख नहीं लिया तो न परिणाम दुख सताएगा, न ताप दुख, न संस्कार दुख। तब ऐसे व्यक्ति का चिंतन ये हो गया कि मिल गया तो खा लेंगे, नहीं मिला तो ना सही, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। जीने के लिए खाना, सुख लेने के लिए नहीं। ऐसे विचार से जो व्यक्ति जीता है और खाता पीता है और सारे काम करता है, वो इन 3 दुखों से बच जाएगा। चौथा है गुण वृत्ति विरोध दुख। गुण का मतलब है सत्व, रज और तम। इन तीनों को गुण कहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। वृत्ति का अर्थ है स्वभाव, इन गुणों का स्वभाव। अगला शब्द है विरोध। गुण वृत्ति विरोध, तीनों गुणों के स्वभाव में विरोध है।
टकराव है। क्या टकराव? सत्वगुण हमें सुख देता है, रजोगुण हमें दुख देता है, तमोगुण मूढ़ता उत्पन्न करता है, मूर्खता, नशा, पागलपन उत्पन्न करता है। ये तीनों में स्वभाव में विरोध है, टकराव है। सत्वगुण हमारे मन में अच्छे विचार उत्पन्न करता है, सेवा के, परोपकार के, दान के, दया के, सर्वहित के, निष्पक्षता के, ऐसे बढ़िया उत्तम विचार उत्पन्न करता है। रजोगुण स्वार्थ के विचार उत्पन्न करता है, अपना पेट भरो, हमने दुनिया का ठेका लिया है क्या, अपना खाओ पियो मजा करो, दुनिया जाए भाड़ में। ये रजोगुण का विचार, वो ऐसे विचार उत्पन्न करता है। तमोगुण का था दूसरे का गला काट लो, उसको क्यों जीने दो, सारा छीन लो उसको, कुछ नहीं खाने दें, सारा हम खाएं। ये तमोगुण ऐसे विचार उत्पन्न करता है। तो तीनों विचारों में, तीनों के स्वभाव में ये टकराव है। इस टकराव के कारण व्यक्ति के मन में अशांति पैदा होती है। इसका नाम गुण वृत्ति विरोध दुख है। एक छोटा सा उदाहरण, एक अधिकारी व्यक्ति अपने कार्यालय में बैठे थे, काम करते थे, ऑफिसर थे। एक व्यक्ति आया अपनी फाइल लेकर के, सर जी हमारा ये काम कर दीजिए। उन्होंने फाइल देखी, बोले अच्छा ठीक है छोड़ जाओ, हम इसको देखेंगे 2 दिन बाद आना। अब वो 2 दिन उसको तो छोड़ दिया, छुट्टी कर दी, 2 दिन बाद आना। अब वो सोचने लगे कि फाइल तो इसकी ठीक है, काम सारा ठीक है, इसमें कोई कमी गड़बड़ तो है नहीं, अब इसकी फाइल पर साइन करूं या नहीं करूं। ये 2 विचार उनके मन में घूमते हैं। एक विचार उठता है कि साइन कर दो, कर दो। दूसरा विचार उठता है क्यों करो, ऐसे फ्री में थोड़ी काम होता है, कुछ सेवा शुल्क तो मिलना चाहिए ना। सेवा शुल्क समझ गए होंगे आप, आजकल उसका नाम सेवा शुल्क, पहले रिश्वत कहते थे, अब सेवा शुल्क नाम बदल दिया। कई डोनेशन के नाम से, दान के नाम से नाम बदल देते हैं, पर वो चीज थोड़ी बदल जाती है नाम बदलने से। तो सत्वगुण कहता है कि इसका काम कर दो, रजोगुण कहता है नहीं नहीं ऐसे नहीं करेंगे, कुछ मिलना चाहिए। सत्वगुण कहता है नहीं, तुम्हें 50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है, किस बात का मिलता है, इसी बात को तो मिलता है कि तुम बेचारे का काम करो, जिसका काम ठीक है उसका काम क्यों अटकाते हो, करो इसका। रजोगुण कहता है नहीं नहीं ऐसे थोड़ी फ्री में नहीं करेंगे, ये सारे ऑफिस वाले लेते हैं, मैं कोई अकेला थोड़ी मैं ले रहा हूँ, सारे लेते हैं तो मैं क्यों नहीं लूँ। अब सत्वगुण कहता है ईमानदारी से जियो, रजोगुण कहता है रिश्वत लो। ये 2 विचारों की टक्कर उसके मन में होती है, हाँ या ना, होती है या नहीं, सबके मन में होती है। इसका नाम है गुण वृत्ति विरोध दुख। एक विचार आता है सच बोलो, दूसरा विचार आता है थोड़ा झूठ बोलो। सच बोलूंगा तो ये मेरा नुकसान कर देगा, झूठ बोलूंगा तो इसके अटैक से, आक्रमण से बच जाऊंगा। तो ये मन में जो विचारों की लड़ाई चलती है, ये गुण वृत्ति विरोध दुख है। सत्वगुण कहता है ठीक ठाक दियो, रजोगुण कहता है ना ऐसे नहीं दियो। तो इससे बहुत संघर्ष करना पड़ता है व्यक्ति को, सबको करना पड़ता है। जो व्यक्ति संघर्ष करता है वो एक दिन जीत जाएगा और इस दुख से भी आगे चलकर बच सकते हैं। लेकिन जब तक शरीर है, जब तक जीवित है, तब तक ये चौथा दुख नहीं छोड़ने वाला। इसका एक और दूसरा रूप भी है, चलो आप युद्ध कर करके जीत जाएंगे, आप सारा दिन सत्वगुण में जी सकते हैं, रजोगुण के उल्टे सीधे तमोगुण के खराब विचार मन में उठेंगे, आप उनको हटा देंगे, दबा देंगे, नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। पर दिन भर काम करते करते, संघर्ष करते करते थक जाएंगे, रात को आपको सोना पड़ेगा, नींद आएगी, तब तमोगुण आपके ऊपर हावी हो जाएगा। आप सोना नहीं चाहेंगे तो भी आपको तमोगुण सुला देगा। ये भी गुण वृत्ति विरोध होगा, इससे छुटकारा नहीं, जब तक जिएंगे तब तक ये रहेगा। इसलिए सारे दुखों से छूटने का एक ही उपाय है, जन्म मरण से छूटो, मोक्ष में जाओ। न कोई शत्रुतम हमारे साथ होगा, ना हम पर हमला करेगा, ना हमें दुख देगा, ना कोई परेशानी आएगी। तो इन सारे दुखों का अंतिम इलाज है जन्म लेना बंद करो, मोक्ष में जाओ। और अगला प्रश्न हो तो बोलिए। जी जी बिल्कुल ठीक है, हम अवहेलना नहीं कर सकते। मैंने अवहेलना करने को बिल्कुल नहीं कहा है। हम कार भी रखते हैं, स्कूटर भी रखते हैं, बाइक भी रखते हैं, उसकी अवहेलना नहीं करते और उसको अपनी आत्मा का हिस्सा भी नहीं मानते, अपनी आत्मा का हिस्सा भी नहीं मान सकते।
अगर मानते हैं तो वो हमारी भूल है, वो हमारी अविद्या है। है जी, अस्तित्व तो है पर वो शरीर के बिना वो काम नहीं कर सकता, ये कहना चाहिए। अस्तित्व तो है, बिना शरीर के भी अस्तित्व तो है, शरीर की सहायता के बिना वो काम नहीं कर सकता। इसलिए शरीर को साथ लेकर चलेंगे, इसकी सेवा सुरक्षा भी करेंगे, सावधानी भी रखेंगे, फिर भी इसको अपने से अलग मानेंगे। जैसे मकान को अपने से अलग मानते हैं, उसका लाभ उठाते हैं, मकान का लाभ उठाते हैं, अपने से अलग मानते हैं। कार का लाभ उठाते हैं, कार को अपने से अलग मानते हैं। ऐसे शरीर का लाभ उठाएंगे, शरीर को आत्मा से अलग मानेंगे, ऐसा कहना चाहते हैं। और कोई प्रश्न बोलिए। कोई दूसरा कारण होता है क्योंकि उनको उनके धर्म का एहसास नहीं, कर्म का फल मिलता है, उनका एहसास नहीं होता। जैसे मनुष्य को याद है कि दूसरी बार बोलती है ये तो नहीं, हमारा दूसरे दिन में कुछ याद नहीं है, उसका जन्म नहीं है, देखता है उसके जीवन में ढल जाता है, उसे जीता है। तो कैसे हम कर्मों को सुधरेगा? कुत्ता कैसे सुधरेगा ये पूछ रहे हैं मनुष्य हमको कर्म का पता ही नहीं जी जी। देखिए, दो प्रश्न है आपके, एक मनुष्य कैसे सुधरेगा, एक कुत्ता कैसे सुधरेगा, दो प्रश्न है। हाँ तो बैठिए। पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि मनुष्य को यदि सुधरने की इच्छा है, क्या कहा मैंने, ये शर्त, हर व्यक्ति नहीं सुधर सकता। सुधरने की शर्त यह है कि उसकी सुधरने की इच्छा है या नहीं। पहली बात तो ये, यदि उसकी इच्छा है सुधरने की तो बहुत सारे उपाय हैं हमारे पास। वेद का शब्द प्रमाण भी है, असुर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्म अनोजना। उसके लिए शब्द प्रमाण ही बहुत है जो सुधरना चाहता है। और दूसरा अनुमान प्रमाण है, ये ईश्वर ने पशु पक्षी बनाए, ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? बोलिए, न्यायकारी। न्यायकारी कर्म के आधार पर फल देता है या बिना कर्म के? कर्म के आधार पर। ये पशु पक्षी किसने बनाए? ईश्वर ने। तो उससे दुआ की ये कर्मों का फल है। अगर हमारे पास बुद्धि है समझने की, सुधरने की इच्छा है, तो इतना अनुमान प्रमाण काफी है कि इन लोगों ने घोटाले किए, तभी तो भगवान ने कुत्ता बिल्ली सांप बिच्छू बनाया। सुधरने की इच्छा है तो इतना में व्यक्ति सुधर सकता है। तीसरा प्रत्यक्ष प्रमाण है, जेल में जाकर देखो, तिहाड़ जेल में जाओ, देखो दिल्ली में जो अपराधी जेल में बैठे हैं, क्यों? इन्होंने घोटाले किए इसलिए जेल में बैठ गए। तो जो सुधरना चाहता है उसके लिए इतना प्रमाण बहुत है, वो सुधर जाएगा। और जिसने कसम खा रखी है आप कुछ भी कर लो नहीं सुधरेंगे, उसको आप प्रत्यक्ष दिखा लो, अनुमान दिखा लो, वेद के प्रमाण दे लो, वो नहीं सुधरने वाला, वो फिर भी पाप करेगा, मार खाएगा, कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, गधा बनेगा। अब दूसरा प्रश्न है कि कुत्ता तो पाप करके कुत्ता बन गया, पहले मनुष्य था, उसने बहुत पाप किए, अब वो कुत्ता बन गया। अब उसको इतनी बुद्धि नहीं है कि यदि मैं पाप करूंगा तो भगवान मुझे दंड देगा, तो वो बेचारा कैसे सुधरेगा? उसका उत्तर है कि कुत्ते पशु पक्षी में इतनी बुद्धि नहीं, वो नहीं सुधरेगा, वहां तो नहीं सुधरेगा। वहां तो वो जेल काट रहा है, अपना दंड भोग रहा है। जब दंड भोग के पूरा हो जाएगा और वापस लौट के मनुष्य बनेगा, फिर मनुष्य बन करके फिर वो दूसरे किसी कुत्ते गधे पशु पक्षी को देखेगा, तब वो विचार करेगा कि भगवान ने इसको कुत्ता क्यों बनाया, इसने जरूर कोई अपराध किया है इसलिए इसको कुत्ता बनाया, मैं कम से कम ऐसी गलतियां नहीं करूंगा। वो इंसान बन के फिर सुधरेगा, कुत्ता बन के नहीं सुधरेगा, वहां इतनी योग्यता नहीं है उसके पास, इतनी बुद्धि नहीं, इतना वो नहीं समझ सकता। समय समाप्त हुआ, यहाँ विराम देते हैं, फिर और कक्षा में समय मिलेगा तब बताएंगे। धन्यवाद।